नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने देखा कि खेती कैसी करनी चाहिए, फसल कैसी रहती है, वो खुद का खाना खुद कैसे बनाते हैं, उसका चक्र क्या है, पूरा चक्र हमने पहले वीडियो में देखा। और दिक्कत ये देखी कि ये जो जमीन में जाना चाहिए मेन फसल आपकी लेने के बाद, वो ये किसान जमीन के अंदर डालता नहीं है। दूसरा एक इसको ऑप्शन है, अगर इसको चारा बना के जानवरों को खिलाया तो जानवरों का गोबर भी इधर डलना चाहिए, मगर ये दो बड़ी समस्या है। एक तो ये डलता नहीं है, और दूसरा जिस मात्रा में गोबर खाद चाहिए उस मात्रा में मिलता नहीं है, और तीसरा है कि जो गोबर खाद है वो सड़ा हुआ मिलता नहीं। ये दिक्कत है। इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए ये जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, हमारी जो कंपनी है एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जो बनाया है ये जमीन के लिए प्रोडक्ट है। इसका नाम है भूमि पोषक। इसका नाम है भूमि पोषक। ये जमीन में देने से क्या फायदे होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इसका पहला फायदा है जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा। ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु जमीन में फिक्स होनी चाहिए, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, अगर ये जमीन में फिक्स होगी तो आपके जमीन की उपजाऊ ताकत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पहला ये काम करेगा कि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। दूसरा इसका काम है कि नाइट्रोजन फिक्स करना, यानी कि जो वातावरण में देखो, इस वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, मगर हमारे फसल को वो मिलता नहीं है क्योंकि हमारे जमीन में बैक्टीरिया का काउंट कम है। अगर इसका काउंट अच्छी तरह से हो जाएगा तो ये जो 78% नाइट्रोजन वातावरण में है, ये इसका यूज करने से क्या होगा, अपने फसल को मिल जाएगा, जमीन में फिक्स होगा नाइट्रोजन। तीसरा इसका फायदा है कि बहुत सारे पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व अपटेक करके उसको देने का काम ये करेगा। चौथा इसका काम है कि बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स घुलनशील नहीं होते, पानी में घुलती नहीं है, तो इसको घुलाने का काम, घुला के इधर तक पहुंचाने का काम ये भूमि पोषक करेगा। पांचवा इसका काम है कि आपकी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी धारण करने की क्षमता को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएगा। छठा काम है इसका, ये जो जमीन, ये मिट्टी है, ये मिट्टी को पूरा खुला करेगा। ऐसी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उसमें एरिएशन हो जाएगा, और जो वायु का संचालन है, हवा जो जमीन में खिलनी चाहिए वो अंदर तक खिलेगी। और सातवां इसका काम है, बहुत बड़ा है, कि ये जड़ें मजबूत करता है, बहुत नीचे तक जड़ें इसकी जाते हैं कि जमीन भुरभुरी रहती है। और व्हाइट रूट्स, जो सफेद मूली जो हम बोलते हैं व्हाइट रूट्स को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाने के बाद जो पोषक तत्व जमीन में है वो पूरी फसल को मिलते हैं, और बहुत बड़ा काम होता है कि आपका पौधा जो है, आपकी फसल हेल्दी होती है, इसके ऊपर रोग और कीड़े ज्यादा आते नहीं है। इसी तरह ये 6-7 प्रकार इसका काम करेगा और आपके फसल को स्ट्रांग बनाएगा। अब हम देखते हैं इसकी कीमत क्या है। अगर एक ट्रेलर भी गोबर खाद जमीन में डालना हो, एक ट्रेलर, तो कम से कम उसकी कीमत है 5,000। आज के तारीख में मार्केट में इसकी कीमत 5,000 के तकरीबन है एक ट्रेलर की। अगर ये एकड़ जमीन को अगर गोबर खाद देना हो तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि 10 टन गोबर खाद, अच्छा सड़ा हुआ पका हुआ गोबर खाद जमीन में जाना चाहिए, 10 टन। हम बात करते हैं सिर्फ एक ट्रॉली की, इसकी कीमत 5,000 है, क्योंकि हमें खर्चा भी कम करना है और कम खर्चे से उत्पाद भी ज्यादा लाना है। तो इसका खर्चा कितना है भूमि पोषक का, ये हम देखेंगे। अगर 1 एकड़ में अगर उसको डालना है तो 3-4 महीने की जो फसल रहती है हमारी, 3-4 महीने तक की फसल, उसको 1 एकड़ का खर्चा सिर्फ 850 रुपए आता है।
देखो 5,000 किधर है और 850 किधर है। ये इतना कम कीमत में आपके जमीन का ये पूरा काम कर देगा। 7 प्रकार के टाइप के काम कर देगा आपके जमीन में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जमीन में जो कुछ जीव है, बहुत सारे जीव है, उसको मदद करता है बढ़ने के लिए। यानी जैसे बैक्टीरिया है, केचुए है, केचुए भी आपके जमीन में बढ़ने लग जाएंगे। इसी तरह से अच्छा ये जो प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट, इसमें कैरियर मटेरियल नहीं है, पूरा मटेरियल है और ये आपकी जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ा देगा। अब मैं बात करूंगा अगले वीडियो में कि ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्व के बारे में, क्योंकि पोषक तत्व कितने लगते हैं फसल को और हमारे किसान कितने देते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। हम कम देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ज्यादा देने से क्या हो जाएगा, आपका उत्पाद कैसे बढ़ेगा, कम खर्चे में आपका उत्पाद ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ेगा, उसको क्वालिटी कैसे आएगी और उसको स्वाद अच्छी तरह नेचुरल स्वाद कैसे आएगा, इसके बारे में मैं फिर थर्ड वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।